हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचेस बाय शगुफ्ता। आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिसेंट सी ये बेबी फ्रॉक, जो कि मैंने 6 मंथ के बेबी के लिए बनाई हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने कितनी ही नीट और कितनी ही प्यारी सी फ्रॉक बनाई हुई है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप इसे दिखाया हुआ है, सिखाया हुआ है। सो आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिए हुए हैं, जिसकी लेंथ मैंने 14 इंच एंड विड्थ मैंने 29 इंच ली हुई है। तो इस तरीके से मैंने ये पीस को 2 पीसेस को रख लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसे ऊपर से मुझे 2.5 इंच फोल्ड करना है। 2.5 इंच फोल्ड कर कर हम लोगों को एक निशान मार्क कर लेना है। जिस तरीके से मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ उस तरीके से करना है। एंड अब हम लोगों ने 1/2 इंच इसको फोल्ड कर कर इसे इस तरीके से अरेंज कर कर रख लेना है। और अब ये 2 इंच बचेगा, क्योंकि 2.5 इंच हम लोगों ने लिया हुआ था, 0.5 इंच हम लोगों की ये फोल्ड में चला गया। तो इस तरीके से हम लोगों का 2 इंच बचेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसे हिजाब पिन वगैरह आते हैं उसकी हेल्प से इसे टक कर लेना है और इससे फिर इसमें स्टिचिंग कर लेनी है। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी है। सीधी सीधी सिलाई में क्या ही दिखाऊँ, आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है ये। तो इस तरीके से मैं इसको पीछे बैक पार्ट भी इसका फोल्ड कर लूँगी जी। इस तरीके देखिए मैंने ये दोनों पार्ट में स्टिचिंग कर ली है। अब क्या करना है, ये जो 2 इंच बचा हुआ था, अब हम लोगों ने इसमें 1 इंच का कई जगह मार्क कर कर इसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों पार्ट में वो भी ड्रॉ कर लाइन ड्रॉ कर कर फिर इसे स्टिच कर देंगे। अब क्या करना है, दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद जब हम लोग स्टिच कर लेंगे तो हम लोगों को इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करनी होगी। तो इलास्टिक हम लोग पहला वाला ऊपर वाली फोल्डिंग छोड़ के नीचे जो सिलाई आएगी उसमें हम लोग इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने 10 इंच की इलास्टिक ली हुई है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरी सिलाई भी लगा ली है। मैंने 10 इंच की इलास्टिक ली हुई है। अब हम लोग किसी सेफ्टी पिन की हेल्प से या जो आपके पास अवेलेबल हो जिससे आप इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी ही इलास्टिक ली हुई है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक ज़्यादा चौड़ी ना हो, क्योंकि मैंने 1 इंच का मार्क किया हुआ है। तो 1 इंच की इलास्टिक होगी तो उसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। इस तरीके से हम लोग पिन की हेल्प से ऊपर वाला हिस्सा छोड़कर, जो 1 इंच का हम लोगों ने मार्क किया हुआ था वो छोड़कर दूसरे वाले में हम लोग इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि जो ऊपर वाला हिस्सा असली छोड़ेंगे वो उसकी जो रफल्स बनेगी जिस तरीके से आपको दिख रही हैं, उसकी जो सिलवटें बनेंगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जब इलास्टिक इंसर्ट करनी है तो इलास्टिक को छोड़ना नहीं है, हम लोगों दोनों साइड से उससे पिन से टक कर देना है, जिससे इलास्टिक अंदर ना जाए। इलास्टिक अंदर चली जाएगी फिर प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों पार्ट को अपने रेडी कर लेना है। यहाँ पर ये हमारा एक पार्ट देखिए रेडी हो चुका है एंड दूसरा भी रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम लोगों के ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही इजी फ्रॉक है गाइस, अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे तो आप भी बहुत ही इजी वे में बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम लोगों ने इसके लिए स्ट्रिप बनाई हुई है, स्ट्रिप रेडी की हुई है। इसकी लेंथ मैंने 8 इंच एंड विद मैंने 2.5 इंच ली हुई है। और इसे आयरन के हेल्प से इस तरीके से मैंने, देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसे रेडी किया हुआ है। साइड से हल्की हल्की सी फोल्ड करके एंड इसे डबल फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारी स्ट्रिप रेडी हो गई है। एंड रफल के लिए मैंने 14 इंच लेंथ का एंड 6 इंच चौड़ाई वाला मैंने ये 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी मैंने रफ़ल बनानी है। तो रफ़ल के लिए ये प्रोसेस है कि इसे डबल फोल्ड करके मैंने 4 फोल्ड कर लिया और इसे स्लीव्स की तरह बिल्कुल गोल कर कर इसे ईज़िली कट कर लेना है। बहुत ही इजी होता है, आप भी कर सकते हैं। बस इसे क्या करना है, नीचे से ये हमारा फोल्ड है ही, तो ऊपर से हम लोगों को इसमें प्लेट्स देने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, प्लेट्स मुझे बहुत ही इजी वे में करना रहती है, तो इसलिए मैं इस पर मशीन से बड़ी सिलाई चला लेती हूँ और मशीन वाली प्लेट्स देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और इसका एक धागा खोलकर एक धागा इस तरीके से खींचेंगे
और देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से धीमे धीमे खींचते जाएंगे। ज़्यादा कस के खींचेंगे तो हमारा पूरा धागा निकल जाएगा, इसलिए इसे बहुत ही धीमे धीमे खींचकर और इसे जो मैंने स्ट्रिप रेडी की हुई थी उससे रखेंगे सामने और उसी के अकॉर्डिंग उसी के बराबर से हम इसे बना लेंगे। इसे इस तरीके से उसके बराबर से बिल्कुल कर लेंगे और इसकी स्ट्रिप खोल कर फिर इसे इस तरीके से रखेंगे। अभी मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ जी। इस तरीके से ऐसे मैंने अपनी पट्टी खोलकर इस तरीके से रखूँगी और ऊपर से भी फिर उसे होल्ड कर कर इसे एक सिलाई लगा लूँगी, तो ये हमारी रफ़ल बनकर रेडी हो जाएगी जी। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में बनकर रेडी हो जाती है। तो ये मेरा दूसरी रफ़ल भी मैंने रेडी कर रही हूँ। तो इस तरीके से ही दूसरी रफ़ल भी हमारी बनकर रेडी हो गई है। हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो अब हम लोगों ने जो ये पेन से टक कर दिया था, इसे चारों तरफ हम लोग सिलाई से हमने इसे अच्छे से अटैच कर दिया। पिन हटाकर उसे सिलाई से अटैच कर दिया। अब ये हमारे दोनों रफ़ल बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे इनके घेरे में अटैच करेंगे। तो घेरे में अटैच करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि इसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब हम पहले इनके दोनों पार्ट को उल्टा कर कर रख लेते हैं और इसे अटैच करें। इसके रफ़ल को अब हम अटैच करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका पूरा मेज़र करेंगे। ये कितने इंच 10 इंच की इलास्टिक थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 इंच का ही हो गया है ये। तो 5 इंच हम लोग इसका बिल्कुल सेंटर लेंगे और सेंटर से लेने के बाद 2-2 इंच का एक साइड एंड दूसरे साइड पर मार्क कर देंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरे पार्ट में भी यही करना है। 5 इंच का लेकर सेंटर मार्क लगाकर अगल बगल से 2-2 इंच का मार्क कर देना है। तो इस तरीके से हम लोगों की ये मार्किंग हो गई है। अब रफ़ल को हम लोगों ने इसमें अटैच कर देना है। तो रफ़ल को हम लोगों ने इस तरीके से रख कर पिन की हेल्प से इसे अटैच कर देंगे और इसे अटैच कर कर अच्छे से मशीन से फिर इसे सिल लेंगे। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मैं आपको इसी तरीके से बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी मैं आपके लिए। बट प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हेल्प के लिए इसलिए बोलती हूँ गाइज़, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप अगर हेल्प करेंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाकर आपके लिए लाती रहूँगी, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये चारों तरफ से हमने इसे पिन कर लिया है और अब इसे हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अब हम लोगों का ये रेडी करने के बाद फिर हम इसके घेरे को नीचे से फोल्ड करेंगे एंड इसकी साइड सिलाई को लगा लेंगे। इस तरीके से हम लोगों की फ्रॉक बनकर रेडी हो जाएगी जी। इस तरीके से हम लोग साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो ये बच्चियों को पहने बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और गर्मियों में तो ये इससे बहुत आराम भी मिलता है बच्चों को, इसलिए ये अच्छी लगती हैं। So thank you guys, thank you, please support me.